राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जो सेवक अपने गृह मंदिर में विराजमान श्री जी लालजू के लिए नित्य भोग बनाते हैं, नित्य पकवान बनाते हैं, क्या वे कभी श्री जी लालजू को भोग निवेदन करने से पहले उस पकवान को थोड़ा सा चख के देख सकते हैं कि उसमें नमक, चीनी इत्यादि सब कुछ सही मात्रा से पड़ा है या नहीं? मार्केट से कभी कोई फल आप खरीद के लाएं, उसको श्री जी लालजू के सामने भोग थाली में अर्पण करने से पहले क्या आप थोड़ा सा चख के देख सकते हैं क्या वो फल खट्टा है या फिर वो फल बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी का है? जो हमारे संसार का नियम है, उस नियम के अनुसार ये तो कभी करना नहीं चाहिए। पहले हमारे भगवान को भोग लगेगा, फिर वो भोग प्रसादम बनेगा, फिर भक्त पाएंगे। ऐसा ही युग युगों से चला आ रहा है ना दोस्तों? पर हमारे परम पूज्य श्री हित गुरुदेव भगवान जी ने ये संशय भी दूर कर दिया। ये आज की बात नहीं है दोस्तों, बहुत साल पहले ही हमारे गुरुदेव भगवान जी के श्रीमुख से एक जो छोटी सी कहानी है वो मैं सुन चुकी थी और सोशल मीडिया में ये अपलोडेड है। करीब 4.5-5 साल पहले मैंने ये वीडियो देखा था, पर तब तो भक्ति पथ में नहीं आई थी। तब सांसारिक दुनिया का जो नियम है उसी के पीछे भागती रहती थी और तब गुरुदेव जी को श्रवण करना, सुनना ये अच्छा लगता था। पर क्या ही पता था मुझे कि आगे चल के राधा वल्लभ संप्रदाय से इतनी लगाव और हमारे परम पूज्य श्री हित गुरुदेव भगवान जी के चरणों में जाने के लिए इतनी तड़प मेरी अंदर आ जाएगी श्री जी की कृपा से। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिर उसके बाद मैं ये चखने का नियम जो है वो शेयर करूंगी। एक बार हमारे राधा केलिकुंज आश्रम के जो गुरुदेव भगवान जी हैं, नाम नहीं ले पा रही हूं दोस्तों, क्योंकि कभी भी राधा वल्लभ संप्रदाय में किसी भी गुरु का या फिर आचार्य का नाम मुख से लिया नहीं जाता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान जी उनके सदगुरुदेव भगवान जी के साथ, यानी कि बड़े महाराज जी के साथ, जो राधा वाटिका के बड़े महाराज जी हैं, उनके साथ श्री गोवर्धन जी का परिक्रमा लगा रहे थे। और परिक्रमा लगाते लगाते जब मानसी गंगा तक वे दोनों पहुंचे, तब वहां पे शहतूत बिक रहा था दोस्तों। शहतूत यानी कि मलबेरीज। तो बड़े महाराज जी ने हमारे गुरुदेव जी को ये आदेश दिया कि जाओ, श्री जी की इच्छा है, आप शहतूत लेकर आओ। तो गुरुदेव भगवान जी चले गए शहतूत लेने, और जब वे शहतूत लेकर आए तब बड़े महाराज जी ने मानसी गंगा में उस शहतूत को धोकर पवित्र कर लिए और उसके बाद थोड़ा सा शहतूत लेकर एक पात्र में रख के हमारे गुरुदेव भगवान जी को बोले कि पाओ, पाकर देखो। तो गुरुदेव भगवान जी भी तब सांसारिक दुनिया के नियमों के साथ ही परिचित थे और वे तो बहुत ही चौंक गए और थोड़ी देर के लिए रुक भी गए और पूछे कि महाराज जी, ये गलत तो नहीं हो जाएगा? कैसे पाए हम? श्री जी को भोग नहीं लगा है अभी तक, ये तो प्रसादम बना ही नहीं है, तो पहले तो श्री जी को भोग लगाना चाहिए। तब बड़े महाराज जी ने ये कहा कि ऐसे ही भोग लगा देंगे क्या? भाई, श्री जी को भोग लगा रहे हैं, उससे पहले देखना तो पड़ेगा कि शहतूत मीठा है कि नहीं। अगर खट्टा निकला तो श्री जी क्या खट्टा खट्टा शहतूत पाएंगे? तब हमारे गुरुदेव भगवान जी ने बिना द्विधा के, बिना कुछ सोचे समझे शहतूत पाया और फिर श्री जी को भोग लगाया। तो दोस्तों, ये जो एक प्रेम का संबंध है, ये प्रेम की उपासना में ही संभव है। सारे संसार आपको इस नियम को लेकर गलत बोल सकते हैं,
पर व्रज में हमारे श्री जी लाल जो हैं हमारे प्रियतम, हमारे प्यारे, वो पहले जमाने में जैसे होता था ना दोस्तों कि राजा रानी के साथ सहचर और सहचरिया अष्ट प्रहर रहते थे, घूमते थे और कुछ भी उनको पवाने से पहले उसका क्वालिटी चेक किया जाता था, थोड़ा सा चख के देखा जाता था कि ये सामग्री सही तो होगा हमारे राजा हमारे रानी के लिए। वैसे ही अगर कोई भक्त या फिर कोई सहचरी श्री जी को भोग निवेदन करने से पहले, श्री जी लाल जी को पकवान पवाने से पहले थोड़ा सा 1-2 बूंद अलग से, झूठा नहीं करना है, थोड़ा सा अलग से अपने पात्र में निकाल लेना है या तो फिर किसी भी जगह पे निकाल लेना है और थोड़ा सा जिह्वा के साथ लगाकर देखना है कि स्वाद अनुसार नमक, मीठा, मिर्चा ये सब कुछ सही परिमाण, मसाला वगैरह सब कुछ सही है या नहीं, ज़्यादा तीखा तो नहीं है, अगर फल हो तो खट्टा तो नहीं है बिल्कुल। तो श्री जी लाल जी क्या तीखा भोग पाएंगे, श्री जी लाल जी क्या खट्टा भोग पाएंगे, या फिर मान लीजिए आपने मिठाई बनाया है और मिठाई में चीनी का परिमाण कम है, तो श्री जी लाल जी क्या फीका मिठाई खाएंगे। ये सब भाव की बात है दोस्तों। हृदय में अगर प्रेम भाव इतना बढ़ जाता है ना तो ये अच्छा ही है, ये कोई गलत बात नहीं है। कभी भी अगर कहीं किसी को आपने देखा कि वे भोग लगाने से पहले थोड़ा सा चख के देख रहे हैं सही विधि विधान से, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान जी ने कहा है भोग को झूठा नहीं करना है, थोड़ा सा चख के अलग साइड में लेके जाके और उसके बाद पूरा अपने आप को पवित्र करके आचमन करके हाथ पैर सही तरीके से धो के पवित्र करके फिर प्रियालाल जी को भोग पवा रहे हैं, तो उनको टोकना नहीं है दोस्तों, क्योंकि वे जो कर रहे हैं वो क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं और ये भी श्री जी की मर्जी से ही हो रहा है। तो दोस्तों आज इतना ही आप लोगों के साथ इतना ही मुझे शेयर करना था और प्लीज़ जो बड़ा वीडियो मैं बना रही हूँ थोड़ा सा देख लिया करिए, ताकि जो नए नए भक्ति जीवन में आए हैं और जो राधा वल्लभ संप्रदाय के नियमों के साथ परिचित होना चाहते हैं उनको आगे चल के आसानी होगी। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वृंचंद्र जी की जय।